तो स्टूडेंट्स अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अब आप जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं हर सब्जेक्ट में, सिर्फ पासिंग पे ना रहें। अब आपका कोर्स स्टार्ट हो गया तो आप मार्क्स पे अच्छे ले सकते हैं, आपके पास एक बेहतरीन मौका है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है मॉडल पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट या रिड्यूस्ड सिलेबस मॉडल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9। तो ये क्लास 9 के लिए है, जो बच्चे 2026 में क्लास 9 का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे पंजाब बोर्ड्स के तहत, जितने भी बोर्ड हैं पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो पैक्टा की तरफ से मॉडल पेपर्स दिए गए हैं उसमें हम मैथ का मॉडल पेपर देखेंगे। अब मॉडल पेपर क्या होता है, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या यही पेपर आएगा। मॉडल पेपर का मतलब है एक एग्जाम्पल के तौर पर पेपर है कि पेपर आपका इस टाइप का आएगा। अब बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि यही पेपर आएगा, इस तरह का पेपर आएगा, उसका डिज़ाइन ये होगा, उसका चैप्टर जो स्कीम है, पेपर स्कीम, वो इस तरह से होगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका स्मार्ट सिलेबस लागू हो चुका है, यानी आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ कंटेंट जो है स्किप किए गए हैं। वो वीडियो मैंने बना दी है, उसका लिंक दे दूंगा, आप अगर आपने नहीं देखो देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मैथ का मॉडल पेपर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है मॉडल पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट या रिड्यूस्ड सिलेबस मॉडल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9। तो ये क्लास 9 के लिए है, जो बच्चे 2026 में क्लास 9 का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे पंजाब बोर्ड्स के तहत, जितने भी बोर्ड हैं पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या ये कन्फर्म है। बिल्कुल कन्फर्म है, पैक्टा की तरफ से ये जो है नोटिफिकेशन आया है और सारी फाइल आपके पास पहुंच चुकी है ग्रुप के अंदर। अगर आपने अब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन लाजमी कर लें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्कीम में बताया था कि आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, आपको स्कीम बता दी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 के तहत आपके पास जो है एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, जिनको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जो है, इसकी स्कीम मैं पहले बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें स्कीम के अंदर एमसीक्यूज जो हमारे पास हैं, वो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, एक एक एमसीक्यूज आना है चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13 से। ठीक है, और 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे दो दो एमसीक्यूज आने हैं, वो कौन से हैं, 3, 4 एंड 6। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज का पैटर्न है। तो आप एमसीक्यूज देख सकते हैं, एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे 15 एमसीक्यूज। आपने यहाँ से जो है करेक्ट ऑप्शन को बबल में फिल करना होता है। तो वो आपको बबल शीट में इंशाल्लाह मैं आपको मेथड पूरा समझा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया हमारे पास, इस तरह से आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन जो एमसीक्यूज हैं वो सारे जो है एक्सरसाइज से लिए गए हैं, जो आपके बुक के अंदर है। तो आपने बुक वाले फॉलो करने हैं। 90% वही एमसीक्यूज आते हैं, कोई एक आध एमसीक्यूज होता है जो चेंज होता है, कंसेप्चुअल होता है, बट इस बार उसका भी चांस नहीं है, क्योंकि बाकायदा मेंशन किया गया कि आपका पेपर जो है एक्सरसाइज से आएगा। तो आपने सिर्फ जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज फिलहाल करने हैं। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करने हो तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी करवा दूंगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप, जो आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें हमारे पास सबसे पहले आपके टाइम है वो कितना है, 20 मिनट के एमसीक्यूज हो गए, और 2 घंटे 10 मिनट का आपका टाइम जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। ये आपने टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि मैथ का पेपर लेंथी होता है, तो अपने लाजमी टाइम को जो है मैनेज करना है। अब मैक्सिमम मार्क कितने हैं, 60 हैं इसमें। 36 नंबर के शॉर्ट हैं और 24 नंबर के लॉन्ग हैं। तो पहला आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अगर देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन जो है वो गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 से आया है, और सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 1.2 से आया है मेरे ख्याल में। और अगले 2 क्वेश्चन हमारे जो है वो चैप्टर 2 लॉग वाले चैप्टर से आए हैं। उसके बाद ये पावर सेट वाला चैप्टर 3 से आया हुआ है, डेफिनेशन भी आई हुई है, तो डेफिनेशन भी आपकी चैप्टर 3 से या किसी चैप्टर से आ सकती है। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 सवाल हो गए पहले 4 चैप्टर में से, और एक क्वेश्चन आपका आएगा चैप्टर नंबर 5 में से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने बताया भी था, और यहाँ पे बाकायदा आ भी गया हमारे पास कि एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 से शॉर्ट आएगा। ओके हो गया, तो ये आपके 9 क्वेश्चन पूरे हो गए शॉर्ट, जिसमें से आपने कितने करने हैं, आपने सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक यहाँ पे टिप है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो पहले आप वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन करें जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके ठीक हैं, करेक्ट हैं, जो जल्दी हो जाएंगे, उनको किया करें पहले, उसके बाद एक्स्ट्रा किया करें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर क्वेश्चन 3 की आप पढ़ें स्टेटमेंट, तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन। यहाँ भी आपने 9 में से 6 करने हैं। तो आई थिंक ये आपका चैप्टर नंबर जो 6 है, 7 और 9, इनसे 3-3 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप देखें यहाँ पे
तो पहले 3 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से आए हुए हैं, और उसके बाद जो अगले 3 हैं 4, 5, 6 ये आपके आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है, लाइंस वाला, स्लोप्स वाला, डिस्टेंस वाला, उससे आए हुए हैं। और जो अगले आपके क्वेश्चन 7, 8, 9 है ये आपके चैप्टर नंबर आई थिंक 9 से आए हुए हैं, ठीक है, सिमिलरिटी वाले में। तो ये आपके 9 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो यहाँ से आपने कोई से 6 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप बिल्कुल जो है पासिंग वाले हैं तो आप सिर्फ 2 चैप्टर का लें, 6, 7 या 7, 9, ठीक है। तो आप क्लियर जो है यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 8 चैप्टर हमारा है नहीं वैसे। तो ये हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी सेम पैटर्न है, आपने कोई से 6 क्वेश्चन करने हैं 12 नंबर के, और आपको 9 क्वेश्चन गिवन होंगे। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है पहले 2 क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये 10th चैप्टर से आए हैं। 2 क्वेश्चन आपके 10th चैप्टर से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 11th चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक डेफिनेशन है और एक आपने ट्रायंगल बनानी है, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे 12th चैप्टर की डेफिनेशन आई हुई है अरिथमेटिक मीन की। तो 12th चैप्टर से आपके टोटल जो है 3 क्वेश्चन आने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 13 है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं आपके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेफिनेशन है और एक जो है क्वेश्चन है। तो आपने ये पैटर्न लाजमी फॉलो करना है कि आप जिस चैप्टर की डेफिनेशन यहाँ पे आई हुई है तो तकरीबन इन्हीं चैप्टर की डेफिनेशन आएंगी, इनकी तो लाजमी करनी है आपने। कोशिश करें सारे चैप्टर की करें, बट इन चैप्टर की डेफिनेशन आपने लाजमी जो है, ये देखें 13 चैप्टर से डेफिनेशन आई है, और एक चैप्टर नंबर 12 से आई है, और एक चैप्टर नंबर 11 से भी आई हुई है, ठीक है। इसका मतलब इन चैप्टर से डेफिनेशन भी आ सकती हैं। तो ये हमारे 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। इन हर क्वेश्चन में आपने 6-6 पार्ट लाजमी करने होते हैं, ओके। तो ये आपके 18 क्वेश्चन शॉर्ट जो है पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2 है। अब पिछले सालों में क्या होता था, आपके जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने होते थे, करने अब भी 3 है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हमारे पास लास्ट पे एक 9th क्वेश्चन होता था जो कि लाजमी होता था, जिसको आप मसला कहते हैं या थ्योरम कहते हैं। वो अब नहीं है क्योंकि हमारे पास थ्योरम है ही नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने 2 सेक्शन बना दिए हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप के 2 सेक्शन बन गए हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये पहले सेक्शन में है। इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग करने हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नोट लिखा हुआ है आपका अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी 8 नंबर के हैं, और हर पार्ट हमारा कितने का, 4 नंबर का। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से आया है, और ये वाला आपका सेकंड चैप्टर से आया है, लॉग वाले से। तो एक क्वेश्चन मुकम्मल हो गया फर्स्ट 2 चैप्टर से। उसके बाद ये वाला हमारा जो है 3rd चैप्टर से आया है, सेट वाले से मेरे ख्याल में। तो ये हमारे पास जो है जो बी पार्ट है इसका चैप्टर 4 से आया है, फैक्टराइज वाले से। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा चैप्टर 5 से, ये आपका जो है 5.1 से आएगा, पक्का कन्फर्म है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है आई थिंक 7.3 से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 6.3 सॉरी 6.3 से लॉन्ग एक्सरसाइज है वो वाली, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले 6 चैप्टर आपके जो है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। पहले 6 में से आपके 3 लॉन्ग आने हैं, आपने 2 करने हैं। तो आप अगर पहले 4 चैप्टर भी कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, यानी 2, 8, 16 नंबर आपका यहाँ से हो गया लॉन्ग में। अब एक क्वेश्चन आपका रहता है जो कि हमारा होगा लास्ट पोर्शन लॉन्ग का, सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 3। अब ये पार्ट 3 है हमारा, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन का था, एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक अलग पोर्शन था। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या करना है आपने, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, आपने एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब ये किन चैप्टर से आएगा, ये आपका एक चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है, देखें अगर यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 9 से आया हुआ है, ठीक है। 7 एंड 9 से आए हुए हैं एक क्वेश्चन, ये आपने पूरा करना है। अगर अटेम्प्ट करना है तो दोनों पार्ट करने हैं। पहले बता चुका हूँ आपको, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ए पार्ट एक क्वेश्चन का और बी पार्ट दूसरे क्वेश्चन का। इस तरह आपने नहीं करना, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको मुकम्मल करना है, ए बी पार्ट दोनों करने हैं, तब आपके 8 नंबर मुकम्मल होंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 9, तो एक पार्ट इसका आई थिंक आया है हमारा 12 चैप्टर से, मीडियम मार्ड वाले में से, और जो दूसरा पार्ट है वो आई थिंक आया है 13 चैप्टर से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर पेपर आपका मुकम्मल हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो आपका लास्ट सेक्शन है इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चैप्टर ज़्यादा हैं, ठीक है, और क्वेश्चन थोड़े हैं। मतलब 2 क्वेश्चन आने हैं पूरे करने हैं उन्होंने 3 चैप्टर में से। तो वो स्कीम के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि किस किस चैप्टर से सेक्शन 3 में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो हम दोबारा देख लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए कि आपने सेक्शन 3 के लिए कौन कौन से जो है चैप्टर पे फोकस करना है। अगर आप देखें यहाँ पे सेक्शन 2 तो हमारा क्लियर है, पहले 6 चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अगर आप 4 चैप्टर भी कर लें तो आपका क्लियर हो जाएगा।
लेकिन जो आपका पार्ट 3 है इसमें थोड़ा सा आपको जो है एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपका देखें उसने लिखा हुआ है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 7 और चैप्टर 10। या चैप्टर 7 से आएगा या चैप्टर 10 से आएगा, वो उनकी मर्जी है, इन दोनों में से एक में से आ सकता है। और एक क्वेश्चन 9 से कन्फर्म है, बट 7-10 वाला कन्फर्म नहीं है, इन दोनों में से एक में से आएगा। ठीक है, चलें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन 12 से कन्फर्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो अगला पार्ट होगा इसका वो 11 या 13 से, इन दोनों में से एक में से आएगा। तो ये आपने देख लेना है कि आपने इनमें से कौन सा करना है। तो आपने एक को मुकम्मल सही तरीके से तैयार करना है। 7, 9, 10 कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, या आप 11, 12, 13 कर लें, आपकी मर्जी है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो है मॉडल पेपर है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अब आप जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं हर सब्जेक्ट में, सिर्फ पासिंग पे ना रहें। अब आपका कोर्स स्टार्ट हो गया तो आप मार्क्स पे अच्छे ले सकते हैं, आपके पास एक बेहतरीन मौका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और टॉपिक ले आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।